राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे घर पर किस तरह से हमें सोमवती अमावस्या का पूजा करनी चाहिए। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है और सावन के महीने में पड़ने के दौरान ये अमावस्या का जो प्राधान्य है, कह सकते हो वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जब हम घर पर पूजा करते हैं तो हम तुलसी मैया का पूजा करते हैं, और जब हम मंदिर में जाके या किसी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं बाहर जाके, तो इसी विधि से आपको पीपल का वृक्ष का पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, पूजा की तैयारी हम कर लेंगे। मैं घर में ही इनको जो है ना पूजा कर रही हूँ। तो एक प्लेट लिया छोटा सा, इसमें फूलों की आसन लगा के सुपारी के बना हुआ गणपति भगवान को हम इसमें स्थापित कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले सोना धोबिन की कहानियाँ इस दिन पढ़ा जाता है। सोना धोबिन की एक चित्र हम यहाँ पे बना लेंगे। तो आपको जैसे भी बनाना आता है उस तरह से बना लीजिए। और ये बनाने के लिए हम एप्पन का यूज़ करेंगे। चावल का आटा और थोड़ी सी हल्दी घोल के मोटा पेस्ट जैसा बनाया जाता है, और इसी से बनाया जाता है सोना धोबिन की फ़ोटो। ठीक है, तो इसी तरह से आप तुलसी के गमले में बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो पान के पत्ते में या तो फिर पीपल के पत्ते में इस फोटो को बना के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम जो दूसरा जो हमारा काम है, पूजा की पूरी तैयारी होने के बाद ही हम पूजा शुरू करते हैं। तो इसके बाद हमें जो है ना दीप प्रज्वलित कर लेनी चाहिए। दीप जो है ना हमारे पूरी पूजा का साक्षी होता है। तो घी तेल का दीप प्रज्वलित करें। कलावा का दीप जो है ना बाती इस दिन लगाया जाता है। रुई की बाती यूज़ ना करें, ध्यान रखें, इस दिन रुई को हाथ भी नहीं लगाया जाता है। तो रुई की बाती बिल्कुल ना यूज़ करें। आप सबसे पहले गणपति भगवान को स्नान का भाव करते हैं। 3 बार हमने जल चढ़ाया है, और इसी तरह से भगवान को स्नान होने के बाद हम इनको दुर्वा घास चढ़ा देंगे, फूल चढ़ाएंगे, भोग प्रसाद आदि चढ़ा दीजिए। और सबसे पहले जो है ना गणपति भगवान का पूजा होने के बाद ही हमें कोई भी पूजा शुरू करनी चाहिए। इससे पूजा निर्विघ्न रूप से मतलब संपूर्ण हो जाता है। तो बिना गणपति भगवान का पूजा किए कोई पूजा स्टार्ट ना करें। इसके बाद देखिए, हमें थोड़ी सी एक लोटा हमने ले लिया, इसमें जल ले लिया। आप चाहे तो इसमें कच्चा दूध मिलाए, बहुत अच्छा रहता है। मैंने यहाँ पे नहीं मिलाया है। छोटा सा गुड़ लीजिए, बहुत कम, क्योंकि ना ज़्यादा गुड़ लेंगे तो चींटी लग जाएगा। मैया का जो तुलसी मैया का ना चींटी लग जाती है तो ख़राब कर देती है। थोड़ी सी इसमें मैंने अक्षत डाला, और फिर जल से हम इनको सींचेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जल से सींचना हुआ। तो जल से सींचने के बाद हमें जो वस्त्र रूपी कलावा, इनको अभी हम चढ़ाएंगे। तो मैया को हमने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया, और इसके बाद जो हमने सोना धोबिन के फ़ोटो बनाया था उन पे भी हम वस्त्र रूपी कलावा इस तरह से चढ़ा देंगे। अगर उनके नाम पे आप कोई वस्त्र दान करना चाहते हैं तो आप इस समय उस वस्त्र को भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी मैया को हम जो चुनरी लेके आए हैं, चुनरी उड़ा देंगे, कपड़े उड़ा देंगे। और इस दिन ना थोड़ी सी आपका जो भी सुहाग का सामग्री अपने लाए हैं उस चीज़ को मैया को अर्पण किया जाता है। तो थोड़ी सी हम ले लिया है मेहंदी, हाथ में मेहंदी लगा देंगे। अबीर, कुमकुम, हल्दी वगैरह जो भी अपने लिया है, माता का श्रृंगार का जो सामान आपने लिया है, वो सारे चीज़ें थोड़े थोड़े करके माता को अर्पण जरूर कर दें। साथ में हमें सोना धोबिन की भी पूजा करनी है। कोई कोई फेरी लगाते समय सोना धोबिन की ऊपर एक जो है ना 108 टिक्की लगाते हैं। कोई कोई पहले ही उनका एक पूजा कर लेते हैं और फिर बाद में फेरी लगाते हैं। तो देखिए, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नियम होता है। जहाँ आपके यहाँ पे जैसे भी नियम पालन किया जाता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। पूजा को सुबह सुबह ही कर लिया जाता है, 12 बजे से पहले ही कर लीजिए। दोपहर को बाद देखिए, निर्जला उपवास रह के इस पूजा को किया जाता है। तो जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। इसके बाद जो सुहाग की सामग्री अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो भी कपड़े अपने रखा है, दान के लिए जो भी कपड़े रखा है, उन सभी चीज़ों को हम माता को अर्पण कर देंगे। इसमें देखिए, जो भी है इसमें से कोई चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए। जो अपने लिए चढ़ाया है, अपने नाम पे जो चढ़ाया है माता का आशीर्वाद स्वरूप, वो अपने पास रख सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ से दान भी कर लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए, हमने एक कटोरी बादाम ले लिया है। इसमें 108 बादाम है, 108, और एक जो है ना खाली कटोरा ले लिया है। अब जैसे जैसे हम परिक्रमा करेंगे, एक बादाम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, एक बादाम यहाँ से उठाएंगे, एक परिक्रमा लगाएंगे और दूसरे कटोरे में रख देंगे। इसी तरह से जब दूसरा कटोरा भर जाएगा तो हमारा 108 परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए, मैंने हाथ में एक बादाम उठाया, एक परिक्रमा पूरा लगाया और एक बादाम दूसरे कटोरे में छोड़ दिया। तो इसी तरह से आपको 108 परिक्रमा लगाया जाता है। और अगर संभव नहीं है, शरीर नहीं चलती है या कोई भी दिक्कत आए ना, प्रेग्नेंट लेडीज़ 108 चक्कर नहीं लगाती है, तो इस बात का ध्यान रखें।
नहीं कर पाते हैं तो 8 बार कम से कम जो है ना परिक्रमा कर सकते हैं। 8 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 11 बार या 21 बार भी कर सकते हैं। ये जो सामान है, ये सामान जो जिससे आप परिक्रमा लगाए, इसको दान किया जाता है। इससे खाया नहीं जाता है, घर के कोई मेंबर इसको ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप परिक्रमा के लिए चना वगैरह लेके आ गए हो तो वो भी आप चाहे तो चिड़िया वगैरह को खिला सकते हो, वहीं पे छोड़ दीजिए, कोई ना कोई चिड़िया वगैरह खा लेते हैं। कुछ 108 चीज़ें इस दिन बांटना पड़ता है, तो आप चाहे तो चॉकलेट, बिस्किट, बादाम जो भी है आपके पास वो चीज़ें बांट सकते हैं। और इसके बाद जो है सोमवती अमावस्या का देखिए इस तरह का कथा का बुक जो है ना बुक आता है। तो बुक पढ़ के हमें बहुत नॉलेज भी होता है, चीज़ों के बारे में पता चलता है, क्यों इस त्यौहार को मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानियाँ क्या है, और उसके साथ साथ आरती वगैरह सब कुछ दिया रहता है। तो मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही बताती हूँ कि व्रत कथा के जो बुक्स है वो पढ़ा करें, उससे आपकी नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। हमें अपने हिंदू शास्त्र के बारे में सीखना भी चाहिए। बुक पढ़ाई होने के बाद अच्छा, व्रत कथा सुनने का जो नियम है वो सीधी हाथ में राइट हैंड में आपको एक फूल लेनी है और उसके बाद आपको ना व्रत कथा यहाँ पे इस तरह से पढ़नी है। तो फेरी लगाने के बाद व्रत कथा पढ़ा जाता है। आप चाहे तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं, घर में है तो घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से व्रत कथा पढ़ने के बाद बुक को यहीं पे मैंने रख दिया, इसके ऊपर जो फूल था वो भी बुक के ऊपर ही छोड़ दिया। तो इसी तरह से जो पूजा की जाती है। घर पर भी अगर पूजा कर रहे हैं तो ये बादाम वगैरह आप किसी को दान कर दीजिए, और श्रृंगार का कुछ सामग्री आप किसी को दान करें, और अगर वस्त्र वगैरह दान करना चाहते हैं तो वो भी दान कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ी सी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को ज़रूर दान कर दें। थोड़ी सी दक्षिणा हम यहाँ पे चढ़ा देंगे, और क्योंकि पूजा में जो भी कमी रह जाती है उससे कुछ ना कुछ कमी तो देखो हमारे पूजा में हो ही जाते हैं, कितने भी हम लोग कर ले तो वो दोष नहीं लगता है, ठीक है। और इसी तरह से जो सोमवती अमावस्या का पूजा आप घर पर बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। पति के लिए लंबी उम्र के लिए, पुत्रों के लिए, घर में सर्वथा सुख शांति रहे, इसके लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन पितृ के निमित्त तो आप कुछ दान जरूर कर दें, और पीपल के वृक्ष के नीचे उनके निमित्त तो कुछ खाना, मिठाई वगैरह, 5 प्रकार का मिठाई वगैरह या एक ही प्रकार का मिठाई, 5 मिठाई आप जाके रख के आ सकते हैं। पितृ की शांति होने से तभी जो है ना हमें सुख शांति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। पितृ जिसका शांत नहीं है उसके जीवन में कुछ भी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों कुछ भी करें, अमावस्या में पितृ का शांत जरूर करें। दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का लाइक आता है, कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, एक अलग से एनर्जी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे।